पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, आज वर्ष का 22वां इतवार है। आज के पाठों का संदेश है मनुष्य के भलाई के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना नियमों के हम सभ्य सम्मान की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर हम नियमों से घेरे रहते हैं। स्कूल दिनों में स्कूल के नियम, बड़े होकर समाज के नियम, सरकार के नियम, धर्म के नियम, संस्कृति के नियम इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह समूह या समाज में रहने का योग्य नहीं है। इस सारे नियमों में सभी नियमों का पालन करना व्यर्थ है। जिस नियम का उद्देश्य जिस क्षेत्र से है उस नियम का महत्व उसी क्षेत्र में है। आज के पहला पाठ में पिता ईश्वर नबी मूसा के द्वारा लोगों से कहते हैं कि प्रतिज्ञात देश में भाली भांति प्रवेश करने एवं जीने के लिए उन्हें ईश्वर द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ईश्वर ने जो नियम हमें दिया है उनका उद्देश्य है कि हम अपना जीवन सफलतापूर्वक जिएं और हम ईश्वर के और करीब आएं। इतने करीब स्वयं गर्व हो जाएं और कहें ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता इसकी इतनी निकट है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, ईश्वर के नियम हमें ईश्वर के करीब लाते हैं और इसके विरुद्ध हम सोचें कि जो नियम हमें ईश्वर के करीब ना लाएं, ऐसे नियमों का पालन करने में हमें क्या फ़ायदा। आज के सुसमाचार में फरीसियों और शास्त्रियों की यह शिकायत थी कि यीशु के शिष्यों बिना धोए हुए हाथों से रोटी खाकर पुरखों की परंपरा के उल्लंघन कर रहे हैं। हमें मालूम है कि भोजन करने के पहले अपने हाथों को साफ करना चाहिए। माता पिता बच्चों को यह शिक्षा हमेशा देते रहते हैं। रोटी खाते समय भोजन को कीटाणुओं से बचाना जरूरी है ताकि खाने वाला बीमार ना हो। इसी कारण शास्त्रियों की शिकायत सुनकर शायद हमें ऐसा लगता है कि वे ठीक तो कह रहे हैं, परंतु शास्त्रियों के लिए भोजन के पहले हाथ धोना एक धार्मिक विधि थी। वे यह सिखाते थे कि जो बेगार हाथ धोए बिना भोजन करते हैं तो आध्यात्मिक रीति से अशुद्ध हो जाते हैं या पाप करते हैं। इनका यह विचार था हाथ धोने के धार्मिक विधि के द्वारा वे अपने आप को ईश्वर के सामने शुद्ध कर सकते हैं। उसकी संकुचित विचारधारा के कारण वे दूसरों को समुदाय के लोगों को अशुद्ध मानते थे तथा उनसे दूर रहने की हर संभव कोशिश करते थे। इस कोशिश में वे एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं कि इस दुनिया के सभी मनुष्यों की सृष्टि ईश्वर ने की है और ईश्वर सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। ख्रीस्त में मेरे माता पिता और भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जो पिता परमेश्वर के प्यार की शिक्षा लोगों को देना चाहते थे, उस संकुचित विचारधारा से अपने को अलग करना चाहते थे तथा अपने शिक्षा में इसका विरोध करते थे। प्रभु यीशु इन रीति रिवाजों से ज़्यादा मानवीय मूल्यों का प्राथमिकता देना चाहते थे। इसी शिक्षा से प्रभावित होकर शिष्यों को हाथ धोए बिना भोजन पर बैठते हैं। शास्त्रियों का अनुसरण करने वाले
जब बरकी से पुरखों की परंपरा के अनुसरण करते थे तो मानवीय मूल्य का अवहेलना करते थे। जब कानून मनुष्य से ज़्यादा महत्व रखता है तो ऐसे समुदाय में मानवीय मूल्यों का आधार नहीं होता है। इसी कारण प्रभु शास्त्रियों को ढोंगी कहते हैं। वे लोग मुँह से मेरी आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वो है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। वे ईश्वर द्वारा दिए हुए नियमों का वास्तविक उद्देश्य भुलाकर स्वयं के बनाए हुए नियमों पर ध्यान केंद्रित करते थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए थे जिनका वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के उद्देश्य से दूर था। प्रभु चाहते हैं कि इनका शिष्यों का व्यवहार पुरखों की परंपरा तक ही सीमित न रहकर ईश्वर की आज्ञा को प्राथमिक दें। प्रभु आपने शिष्यों को यह सिखाते हैं कि वे आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दें, अपने सोच विचार में विचारधाराओं में शुद्ध रहें। बाहर से अंदर जाने वाले चीज़ों हमें अशुद्ध नहीं करती, बल्कि हमारे मन के भाव विचार यदि हमें अपवित्र बनाते हैं, जिसके कारण हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, हम समझ सकते हैं कि नियम हमें ईश्वर के पास आने के योग्य बनने में सहायक होना चाहिए। हम ईश्वर के पास आने के तभी योग्य होंगे जब हमारे हृदय पवित्र होगा। जो हृदय के निर्मल है वे ही प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमें बताते हैं कि विनम्रता से ईश्वर का वचन को ग्रहण करें और पालन करें, जो आपकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार आज का इस वचन हमें आंतरिक रीति से तथा ईश्वर से सामने शुद्ध बनाने का निमंत्रित देता है। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमें बताते हैं कि विनम्रता से ईश्वर का वचन को ग्रहण करें और पालन करें, जो आपकी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार आज का इस वचन हमें आंतरिक रीति से तथा ईश्वर के सामने शुद्ध बनने का निमंत्रण देता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर